हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं कोशिश की गई है उनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि डी कॉर्पोरेशन जो कि कंपनी है वो यूज करती है प्रोसेस कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है क्रंचीज की। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग द मंथ के दौरान क्या होता है कि 12,500 यूनिट्स तो हो गए कंप्लीट, जबकि 1,500 जो यूनिट्स हैं वो बाकी रहे वर्क इन प्रोसेस के अंदर और वो 25% कंप्लीट हुए। सो इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, वो प्रोड्यूस हुए 12,875, क्योंकि 12,500 तो कंप्लीट हो गए लेकिन जो 1,500 है वो 25% कंप्लीट है। सो इसको आप खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कि ग्रीनवुड पेट्रोलियम जो कि एक फर्म है उसका डेटा आपको दिया गया है। वो कुछ इस तरह से है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 26,000 बैरल्स, इंट्रोड्यूस जो हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो हुआ 67,000 बैरल्स और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हुआ वो हुआ 15,000 बैरल्स। सो हाउ मेनी बैरल्स, तो कितने बैरल्स जो है वो कंप्लीट हुए एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ वर्क इन प्रोसेस दिस पीरियड। सो इसका जवाब जो है वो है 78,000 बैरल्स और इसको भी आप करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद ये कि कंप्यूट करने के लिए इक्विवेलेंट यूनिट जो है प्रोडक्शन के इनमें से कौन सा जो है उसको लाजमी तौर पर रीजनेबली एस्टिमेट होना चाहिए, वो है परसेंटेज जो होती है कंप्लीशन की कि कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर यूज किया जाता है द यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जो यूज है डायरेक्ट मटेरियल को उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ डेबिट टू किस टू, वो है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। उसके बाद ये कि अगर मैनेजमेंट प्रेडिक्ट करती है टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख और टोटल ओवरहेड कॉस्ट 2 लाख, सो इसका व्हाट इज इट प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो कि बेस करता है ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो है 200%। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस है ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल का, वो है परचेज इनवॉइस। उसके बाद ये कि एक स्टोर जो कि सेल करता है 5 केसेस जो है सोडा के हर दिन, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 8 रुपीज़ पर ऑर्डर और सोडा की जो कॉस्ट है वो है 3 रुपीज़ पर केस। और ऑर्डर जो है वो अराइव होता है 4 डेज के बाद जब उसको प्लेस किया जाता है। और डेटा डेली होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल है 5% जो है कॉस्ट के सोडा के। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी सोडा के लिए, सो वो है 23 केसेस। उसके बाद ये कि जो कंपोनेंट है कन्वर्जन कॉस्ट के, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, वो है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इन ये दोनों आ जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो कॉस्ट होती है टेलीफोन बिल की, एक फैक्ट्री की, उसको ट्रीट किया जाता है किसके तौर पे, कौन सी कॉस्ट के तौर पे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉस्ट है जो कि चेंज हो जाती है प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन वॉल्यूम, वो है नन ऑफ द गिवन, यानी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं गई है इसी वजह से नन ऑफ द गिवन है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, सम कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया गया है। उसके बाद ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड, अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें तमाम शामिल हैं जो आपको नीचे दिए गए सिवाय एक को छोड़ के। सो वो है शेयरिंग, बाकी प्लानिंग कंट्रोलिंग और कॉस्टिंग वगैरह शामिल होता है, शेयरिंग एक्सेप्शन है। उसके बाद ये कि जो रैकनिंग होती है स्टोर की ताकि इंश्योर किया जाए इफेक्टिव एफिशिएंट फंक्शनिंग स्टोर डिपार्टमेंट की और स्टेडी फ्लो ऑफ मटेरियल टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो ड्यूटी किसकी है, वो है स्टोर कीपर की ड्यूटी। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद ये है कि यू मेड 10,000 लोन टू योर कजन्स कंपनी और साल के आखिर में एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के आखिर में क्या हुआ, कंपनी ने रिटर्न किया आपको 10,850। सो ये जो 850 है वो कहलाता है इनमें से क्या, वो है एन 8.5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न होगा 8.5% जो है वो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद ये कि ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है पेट्रोल, सो एक लिटिल क्वांटिटी जो होती है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसकी जो है वो एवोपरेट हो जाती है और ये छोटा सा कोई लॉस इसको हम कह सकते हैं। सो ये जो लॉस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मली इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लॉस कहलाएगा ये। उसके बाद ये कि जो एक एवरेज कॉस्ट होती है उसको वो जानी जाती है किस कॉस्ट के तौर पे भी, उसको और क्या कह सकते हैं, यूनिट कॉस्ट भी इसको हम कह सकते हैं। एक यूनिट बनने की एक तरह से हम कह लें कॉस्ट, कुछ इस तरह भी। उसके बाद ये कि जो कॉस्ट दैट चेंज, जो चेंज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शन, वो कहलाती है क्या, डिफरेंशियल कॉस्ट। उसके बाद ये कि जब प्राइस जो है वो राइज हो रहे हैं ओवर टाइम, इनमें से कौन सी इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड जो है विल रिजल्ट इन लोएस्ट ग्रॉस मार्जिन, वो है लिफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है जॉब एनालिसिस का, वो क्या है, एसर्टेन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब। उसके बाद ये कि इनमें से तमाम जो है वो केसेस है लेबर टर्न ओवर के सिवाय एक को छोड़ के, वो क्या है, वो है वर्कर्स रिट्रेंच्ड।
वर्कर्स रिट्रेंच, बाकी इसके अलावा जो है वो क्या है, वर्कर्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द वैकेंसी कॉज ड्यू टू द डिस्चार्ज और क्विटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा वर्कर एम्प्लॉयड अंडर द एक्सपेंशन स्कीम्स ऑफ द कंपनी, और इसके अलावा द टोटल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है उसको कंसीडर किया जाता है एक मेजर एम के तौर पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के सिस्टम के, वो है डिटरमाइन करना जो है प्रोड्यूसिंग ईच जॉब। और उसके बाद ये कि विच कंटिन्यूस, इनमें से कौन सा जो है कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर जो है वो बेस्ट सूट करता है एक कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन प्रोसेस को सिमिलर यूनिट्स के, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद ये कि एक प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्री यूज़ की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट होता है डिपार्टमेंट ए से, सो अ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बी, और द नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड्स अ डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी एंड अ क्रेडिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए। उसके बाद ये जो कंपोनेंट होते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के, वो क्या हैं, वो है प्राइम कॉस्ट और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद ये है कि एक आइटम, अगर एक आइटम जो है ओवरहेड एक्सपेंडिचर का चार्ज किया जाता है स्पेसिफिकली तौर पे एक सिंगल डिपार्टमेंट को, सो ये एग्जांपल होगी किसकी, एलोकेशन की। उसके बाद ये कि कॉस्ट अपॉर्शनमेंट जो है वो इनमें से क्या है, सो डिवीजन होना कॉस्ट का दरमियान दो या दो से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर इन प्रोपोर्शन टू द एस्टिमेटेड बेनिफिट रिसीव्ड। उसके बाद ये कि वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है इनमें से किस फार्मूले से, वो है टोटल कॉस्ट को डिवाइड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। उसके बाद ये कि एक फार्मूला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम, ये फार्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए डेंजर लेवल। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग में से तमाम जो है वो केसेस हैं लेबर टर्नओवर के सिवाय एक को छोड़िए, वो है वर्कर्स रिट्रेंच्ड। और उसके बाद ये है कि इनमें से तमाम जो है वो टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती है डिनोट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड सिवाय एक को छोड़ के, वो है कन्वर्जन कॉस्ट। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट के बारे में, वो है दे आर प्री डिटरमाइंड, ये प्री डिटरमाइंड होते हैं इन एडवांस हर पीरियड के लिए। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर किया जाएगा एक मेजर एम जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तौर पे। इसका जहाँ पे जवाब जो है वो ऑल ऑफ द गिवन है, जिसके अंदर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच जॉब भी है, टू कंप्यूट करना कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद ये कि इंक्लूड करना सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच जॉब टू ट्रैक दी कॉस्ट। उसके बाद ये कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड के ऊपर अकाउंटिंग पीरियड के एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर जो है वो सबमिट करता है एक प्रोडक्शन रिपोर्ट जो कि शो करती है तमाम को सिवाय एक को छोड़ के, और वो है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और उसके बाद ये कि कौन सा एक्यूमुलेशन कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर जो है वो बेस्ट सूट करता है कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर यूनिट्स के, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेजर करता है फाइनेंशियल पोजीशन एंटिटी के एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, वो है बैलेंस शीट। और ये उसके बाद ये है कि एवरेज कॉस्ट जानी जाती है यूनिट कॉस्ट के तौर पर भी, ये दोबारा आ चुका है। उसके बाद ये है कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो रिपोर्ट किया जाता है इनमें से किस स्टेटमेंट में, वो है इनकम स्टेटमेंट। और उसके बाद ये है कि अगर सेल्स है 12 लाख की, मार्कअप है 20% कॉस्ट का, सो वैल्यू क्या होगी ग्रॉस प्रॉफिट की, वो है 2 लाख। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ये है कि यूनिट सोल्ड बराबर है ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स। उसके बाद ये कि एक वर्कर जिसको पे किया जाता है 0.50 पर यूनिट रुपीज़, और वो प्रोड्यूस करता है 11 यूनिट्स और 18 यूनिट्स 7 आवर्स के अंदर, कीपिंग इन व्यू पीस रेट सिस्टम द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स, जो टोटल वेजेस होंगी वर्कर की वो क्या होंगी, वो होंगी 18 मल्टीप्लाई बाय 0.50 इज इक्वल्स टू 9 रुपीज़। और उसके बाद ये है कि फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि ईच सर्विस डिपार्टमेंट इन टर्न री एंड री एलोकेट इट कॉस्ट टू ऑल डिपार्टमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल रेट्स, डिपार्टमेंटल रेट्स के हवाले से। वो है कि एक डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो एक रेट होता है एब्जॉर्प्शन का, बेस्ड करता है वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर और एक्टिविटी लेवल। उसके बाद
फिर है कि पेल और एंड कंपनी जो है वो फाउंड दैट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 400 यूनिट्स कॉरेस्पॉन्ड टू प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो है 10,000 की, एंड डेटा प्रोडक्शन वॉल्यूम और प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो है 800 यूनिट्स का करेस्पॉन्ड्स टू अ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 12,000। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होगी, वो होगी 5 रुपीज़ पर यूनिट की। और उसके बाद ये कि एक प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्री का इस्तेमाल किया जाता है। जर्नल एंट्री यूज़ होती है रिकॉर्ड करने के लिए जो ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट होते हैं डिपार्टमेंट ए से एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बी। द नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड्स अ डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी एंड अ क्रेडिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट। आई थिंक ये भी दोबारा आया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर मिस्टेक भी दिखाई दे आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।